सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन्य निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझ क्षमा करिएगा। सत्संग जी। सत्संग जी पितृ पक्ष की कथा शायद ही आपने सुने होंगे, लेकिन आप क्या जानते हैं पितृपक्ष की ऐसी कथाएं सिर्फ आशीर्वाद लेकर श्राद्ध न हुआ तो शांति का श्राप बनकर लौटेंगे। आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। यह ऐसी कथा आप कभी नहीं सुने होंगे। यह केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सभी पाप है नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और मन से इस कथा को सुनता है, उसके ऊपर यदि पितृदोष हो तो वह समाप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे दुख, दरिद्र और विघ्न बाधाएं मिट जाती है। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन्य धान की कभी कमी नहीं रहती। यह कथा सुनने वालों को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उनका जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा और शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशज से तर्पण और समर्पण की अपेक्षा करते हैं। जब हम उनकी विधि पूर्वक स्मरण करते हैं तो वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका असंतोष परिवार में दुख, विघ्न, बाधा जो उत्पन्न होता है। इसलिए पितृपक्ष की केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोत्तम अवसर है। यही महान जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई। जब गरुड़ जी ने विनम्रता भाव से भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों? इनमें क्या जो रहस्य छिपा है और क्यों कहा जाता है कि इसे मानना जो जीवन के सारे दोष मिटाने जितना बराबर है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, पितृपक्ष का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुखी और समृद्धि का वास होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह अद्भुत कथा सुनानी प्रारंभ की। आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सभी कर्ज उतर जाते हैं और धन्य धान की तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही सुंदर और गुणवत्ता पत्नी भी जो लाभ होता है, संतानहीनता को संतान की प्राप्ति भी होता है। यह कथा अत्यंत महान और विशेषतर पितृपक्ष के इसका श्रवण करना जो आवश्यक है। इस कथा के सुनने से पितृदेव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ पुराण काल की जो बात, रुचि नामक एक राजा थे। उनके संसार के मोह माया को त्याग दिया, निर्भय होकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे संसार के सभी लोग विलास की वस्तुओं को छोड़ सके और उनके गृहस्थ से भी नाता तोड़ लिया। वे केवल एक बार भोजन करते और अधिकतर वन में विचरण करते रहते। राजा रुचि को ऐसा वैराग्य धारण किए देख उनके पितृव्य अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, हमारा वंशज यदि इस प्रकार संन्यास ले तो वंश की वृद्धि कैसे होगी? इसने तो वंश नष्ट हो जाएगा। यह चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर राजा रुचि से मिल लेंगे और उन्हें वैराग्य का त्याग करने के लिए समझाएंगे। एक दिन जब राजा रुचि गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे, तभी उनमें से समस्त पितृज्ञ वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो आमने सामने 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। वे आश्चर्यचकित हो गए और प्रणाम करते हुए बोले, महान आत्माओं, आप कौन हो? आप किस कारण से मेरे दर्शन के लिए आए हो? वे दिव्यांगता आत्मा बोली, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हमें अत्यंत दुखी है।
इसलिए तुम्हें मिलने आए हैं। यह सुनकर राजा रुचि ने विनम्रता से कहा, पितृज्ञ, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मुझसे कौन सी भूल हो गई, कृपया विस्तार से बताइए। पितरों ने कहा, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। गृहस्थ में रहकर ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा की जा सकती है। विवाह और संतान के बिना मनुष्य देव, ऋण और पितृण से मुक्ति नहीं हो सकता। संतान उत्पन्न किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। यदि तुमने विवाह नहीं की तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक भी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी तुम दुख भोगोगे। राजा रुचि ने उत्तर दिया, पितरों, विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। इससे पाप बढ़ता है और अंत में उत्योक्ति मिलते हैं। इसी कारण मैंने विवाह का त्याग किया। स्त्री के साथ संबंध करके मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर विद्या अर्जित करता है और ज्ञान से आत्मा को शुद्ध करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने ब्रह्मचार्य का मार्ग चुना। और यह सुनकर पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारी बात उचित है कि इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा को ज्ञान से निर्मल करना चाहिए, किंतु यह कल्याण का पूर्ण मार्ग नहीं है। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अमंगल दूर होते हैं। जो भी शुभ अशुभ कर्म फल की इच्छा रहित होकर किए जाते हैं, वे बंधन का कारण नहीं बनते। पूर्ण कर्म का लक्ष्य जो क्षय केवल भोग से नहीं होता, पूर्ण जन्म जो पूर्ण कर्म और सुखदायक जो कि भोगना पड़ता निरंतर क्षीण हो जाता है। अतः अर्षरुचि ने कहा, पितामह, वेदों के कर्म मार्ग के प्रतिपादक विद्या, अविद्या और माया की पुष्टि की गई, फिर आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करने से तो मेरा अनिष्ट होगा। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, यह सत्य है कि कर्म अविद्या, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विवाहित कर्म बताए गए, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उन्हें के जो पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विवाह का आदेश दिया है। विवाह न करने वाले पुरुष को मुक्ति भी नहीं मिलती। संतान के बिना मोक्ष संभव नहीं। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों की तृप्ति और पुरुषों की मुक्ति मिलती है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। यदि विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे और तुम विफल हो जाओगे। हमारे वंश के नष्ट होने पर हम पितरों की आत्मा का भी अतृप्त रह जाएंगे। पितरों ने आगे कहा, वत्स, तुम्हारा विवाह करने, संतान उत्पन्न करने से ही तुम्हें अपनी पितरों को संतुष्ट कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के ऐसे वचन सुनकर तुम्हें आशा करते हैं समझ आया होगा। तो प्लीज़ साथ संगत जी, वीडियो पसंद आई होगी तो लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी सुन सके। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। साथ संगत जी, अक्सर आप में से बहुत सारे इन प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी अनजान हैं, लेकिन क्यों? साथ संगत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? इस पर तो आप भी प्रश्न कर रहे होंगे। अक्सर त्रिदेव कहे जाने वाले जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पर आपने देखा होगा जो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अलग अलग दिनों और अलग अलग पर्व में इनकी पूजा अर्चन की जाती है, लेकिन इन सभी देवताओं को त्रिदेव एक खासकर स्थान त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से ब्रह्मा जी को संसार का रचयिता माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार और भगवान भोलेनाथ को इन संसार का संघर्ष माना जाता है। इनमें से भगवान श्री हरि, विष्णु और भगवान भोलेनाथ के मंदिर तो बहुत जगह है और इनकी पूजा अर्चन भी कई जगह पर की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं। केवल पुष्कर को छोड़
जो कि ब्रह्मा जी की पूजा अर्चन भी बहुत कम ही हो लोग करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? कारण है संसार को बनाने वाले का कोई मंदिर नहीं और ना ही कोई उनकी पूजा करता। तो आइए सच्चाई जानते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी बात से अवगत कराएं जिसकी वर्णना पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में भी नहीं मिलता। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया। यज्ञ करने के लिए उन्हें एक रचयिता जो उचित जगह की तलाश थी। इसके लिए उन्होंने अपने हाथ से अपने कमल को पृथ्वी लोक पर गिरा दिया। वह कमल जिस जगह पर गिरा उसी जगह को उन्होंने यज्ञ करने के लिए चुना। इस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी का होना उनके साथ बहुत जरूरी था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री उसे समय उनके पास नहीं थी। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने वहीं पर एक ग्वाले की बेटी जिसका जो नाम गायत्री था उससे विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गए। मान्यताओं के अनुसार गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी। उन्हें वेदों और योगों का पूर्ण ज्ञान था। उनकी इस काबिलियत की वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें यज्ञ के लिए अपने पत्नी के रूप में चुना। यज्ञ प्रारंभ होने की थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी उसे जगह पर पहुंची जहां वो यज्ञ अपने जगह किसी और औरत को देखकर वो गुस्से में लाल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को तत्काल ही श्राप दे दिया कि जिस जगत को तुमने बनाने के लिए मेरा तिरस्कार किया और मेरी जगह पर किसी और को बिठा दिया, उसी तरफ इस पूरे जगत में भी तुम्हारा तिरस्कार होगा और कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। सावित्री देवी के इस रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे थे। लगता अगर इस जगत के रचयिता की पूजा नहीं होगी तो इस जगत का कल्याण कैसे होगा। उन्होंने मिलकर सावित्री देवी से विनती की, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। देवताओं और ब्रह्मा जी के बार बार मनाने के बाद जब थोड़ी देर बाद सावित्री देवी का गुस्सा ठंडा हुआ, तब उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर जो में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। यदि कोई दूसरा जगह जो आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इसे कहते हैं जो सत्संग जी, इसलिए उनका पूजा उनका मंदिर आपको देखने को नहीं मिलता होगा। इसी कदर से इसी ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं बनता, उनकी पूजा नहीं करता, केवल पुरस्कार करके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण कहानियों की अलौकिक बताएं जिसके अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जो भोलेनाथ बैठकर ब्रह्मांड के विस्तार में जो विचार कर रहे थे, भगवान शिव ने जो विष्णु ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड की जो चिंता लेकिन उनके लिए भेजा। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी लौट कर आए, उन्होंने अपने हिसाब से इस ब्रह्मांड के विस्तार रूप में जो भगवान भोलेनाथ को बताया। ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ सत्य वचन कहे। भोलेनाथ ने तत्काल ब्रह्मा जी से जो इस झूठ को पकड़ लिया। मान्यताओं के अनुसार जो इसी झूठ की वजह से आज भी उनकी पूजा नहीं होती, उनका कोई मंदिर नहीं। इसके अलावा एक और कारण जिसका कि वर्णन पुराणों में भी मिलता है। भगवान ब्रह्मा जी की दया अत्यंत ही क्रांति में और मनमोहक थी। उनके इसी रूप को देखकर स्वर्ग की एक अप्सरा मोहिनी उन पर मोहित हो उठी और उन्हें उनके जैसा पुत्र पाने की चाह में उनके पास चली गई। ब्रह्मा जी ने उसे समय समाधि में ले दे ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की समाधि से जागे तो उन्होंने मोहिनी को अपने पास बैठाए देख उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, हे देवी,
आप स्वर्ग का त्याग करके मेरे पास क्यों आई? मोहिनी ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव तेरे मेरा तन और मन जो आपके प्रति मोहित हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी की मोहिनी के एक ऐसे वचन सुनकर घबरा उठे। उन्होंने उस काम जो भगवान भावना से दूर करने के लिए नीति का ज्ञान देने लगे। लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से जो रियाज करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मोहिनी किसी भी प्रकार से नहीं मान रही तो वो उसके मुख पास वचन के लिए भगवान विष्णु को याद करने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषि ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर आश्चर्यचकित से भर उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? सप्तऋषियों के अचानक आगमन और उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने बोला, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, इसलिए विश्राम के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्तऋषि ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया और मुस्कुराकर वहां से चले गए। सप्तऋषियों के जो ब्रह्मा जी ने ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत क्रोध आया। मोहिनी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपसे कम इच्छाओं की पूर्ति चाहती हूँ और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अब मैं आपके मन स्वयं होने का आपको घमंड दिखाती हूँ, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया उसी प्रकार यह पूरा संसार आपको भी ठुकरा देगा और कोई भी पूजा आपकी नहीं करेगा और ना ही कोई आपका मंदिर बनाएगा। कहते हैं मोहिनी के इस श्राप की वजह से ब्रह्मा जी की कही गई जो कहीं पूजा नहीं करता और ना ही उनके कहीं मंदिर जो पाया जाता है। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और हाँ, इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। और साथ संगत जी, प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा साथ संगत जी।